गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी बज रहा है सुबह का 5 और मेरी यहाँ बन गई चाय। तो मैं पहले दे आती हूँ मम्मी को। मम्मी भी उठ गई हैं और उन्होंने ब्रश कर लिया है। तो मैं चाय यहाँ पर पी ली है मैंने और अब मैं यहाँ पर कपड़े भिगो रही हूँ। कपड़े भिगो दूँगी तब तक फूल जाएंगे अच्छे से। और क्या ना कि दांत की वजह से थोड़ा चाय मैं ठंडी ही करके पीती हूँ आजकल ना, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी। तब तक यहाँ कपड़े भिगो दूँगी, फिर आराम से बैठ के चाय पी लूँगी। मैं भी अंदर ही जाके, मम्मी पी रही बैठे वहीं, और उसके बाद फिर कपड़े धुल लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरी साफ़ सफाई हो गई और नहाना धोना हो गया। मेरी हो गई पूजा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर हवन किया था। तो हवन एक और दीपक दो, इसलिए दो दीपक दिख रहे हैं। तो एक हवन वाली आ गए और अब मैं पहुँच गई यहाँ पर छत पर। तो अब मैं शंकर जी के ऊपर, तुलसी माता के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाती हूँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब होने का भी डर रहता है। क्यों, मेरे शंकर जी रखे वो मीठा नीम का पौधा है, उसी के उसमें गमले में रख रखे मैंने। और तुलसी माता को भी ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बेलपत्री पे भी मैं चढ़ाती हूँ जल। और तीनों पे ही दीपक भी लगाती हूँ शाम को, जैसा कि मैं दिखाती हूँ। तो सुबह भी, मॉर्निंग में भी तीनों की पूजा करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहा है सुबह का 8 और आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो रहा है। बिल्कुल बादल हो रहे हैं, ठंडी आज बहुत ज़्यादा है। और कपड़े मैंने आए सारे फैला लिए और पूजा भी मेरी हो गई है। तो अब नीचे चल के बस नाश्ते की तैयारी करूँगी। चाय पहले पीऊँगी चल के, ठंडी बहुत तेज़ी हो रही है। और यहाँ पर धूप बत्ती मैंने लगा दी है। तो मेरी पूजा यहाँ पर हो चुकी है तुलसी माता की। करने के लिए छत पर आती हूँ। कपड़े भी थोड़े आज बहुत कम धुले हैं, क्योंकि कल के कपड़े कम ही सूखे हैं, जबकि मशीन में ड्रायर भी किया था, फिर भी कपड़े कम ही सूख पाए। तो आज ठंड लग रही है काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए पहले नीचे चल के नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। और पेड़ पौधों को भी नुकसान होता है जब ये कोहरा पड़ता है। तो ये देखिए पत्तियों को मैंने अमरूद में कैसे पन्नी लगा रखी, अपना बांध रखा है अमरूद को। और गुलाब में जो गुलाब थे वो अभी सही से खिल नहीं रहे हैं, क्योंकि ठंडी की वजह से जब इनको धूप मिलती है, 2 दिन से धूप निकली नहीं, तो वो जितना खिला था उतना वहीं के वहीं फूल रह गया है। तो जब धूप निकलेगी ये तभी खिलेंगे। और बाकी गेंदे भी काफ़ी अच्छे खिले हुए हैं मेरे। तो पूजा के लिए काफ़ी फूल ऊपर मिल जाता है अच्छे से, तो चढ़ा देती हूँ भगवान जी को। तो पूजा यहाँ पर मैंने कर ली। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, चाय बनाऊंगी, फिर नाश्ते की तैयारी देखें क्या बनाना है, मम्मी से पूछते हैं। चल, तो फ्रेंड्स अब आ गई मैं किचन में, और मम्मी बता रही थी मूली के पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ मैं कस लेती हूँ मूली। तो ये मूली को काट के रख लिया था और पत्ते अलग कर लिए थे। तो पत्ते की सब्जी अलग बना लेते हैं, और मूली क्या जैसे सलाद में काट लेते हैं। तो मूलियों को यहाँ ऐसे ही काट लेते हैं और सलाद में काम आ जाता है, पत्तों की बन जाती है सब्जी। और अब मैं यहाँ पर मैंने जीरा और थोड़ा सा हल्दी और धनिया डाला है, सूखा पाउडर। तो इसी में डाल दी मैंने मूली। थोड़ा सा इसमें जैसे पानी रहता है ना, तो अच्छे से पानी इसका सूख जाएगा, और इसको थोड़ा सा थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मैं कढ़ाई में ऐसे ही। तो यहाँ पर देखिए मूली का पराठा बन के तैयार हो गया और काफ़ी अच्छा बना, टेस्टी। तो यहाँ पर ये मम्मी भी लेने आई है। तो युवराज भी आ गया उठ के, और पराठा मैंने कहा था बेटा आओ गरम गरम खा लो। क्या ना कि आलू पराठा, मूली का पराठा जो भी है, मूली का पराठा थोड़ा गरम ही अच्छा लगता है, और ऐसी सर्दी में फिर तुरंत ही ठंडा हो जाता है ना। तो यहाँ पर अब मैं बना रही यहाँ पर दोपहर का खाना। तो यहाँ पर सबका हो गया था, और दोपहर के खाने में रायता और बनाया सब्जी टमाटर आलू की। तो रोटी यहाँ सेक देती हूँ, तो पापा को दे आई हूँ, और मम्मी भी अभी ले रही है, तो यहाँ मैं भी खा लूँगी अपने खाना। तो रायता है इसमें। और अब मैं कर लेती हूँ यहाँ पर किचन की सफाई। क्या नहीं, इतनी ठंडी हो रही, तो दिन और सुबह शाम कुछ पता ही नहीं चल रहा कि धूप निकल रही है नहीं। 2 दिन हो गए। आज नया साल का दूसरा दिन भी ऐसे ही निकला है बिना धूप के। और इतनी ज़्यादा गलन और ठंडी हो रही, कोहरा हो रहा है। तो बिना कैप और मोजे के तो काम ही नहीं चल रहा है, इतने हाथ पैर गल रहे हैं। जबकि गर्म पानी करके ये काम करते हैं, गर्म पानी से ठंडे पानी में तो हाथ डालने का मन ही नहीं होता। तो बर्तन जब उससे गर्म से ही धुलती हूँ, तो थोड़ा सा ये धुलने में फिर उतनी दिक्कत नहीं होती, गर्म पानी कर लो। तो अब मैं आ गई हूँ कोचिंग पढ़ा के, और ये शाम के अभी बज रहे हैं 6। तो मैं यहाँ पर जो खीर मैंने बनाई थी उसी में इलायची पीस के यहाँ पर डाल दी है। और मैं खीर पहले ही चढ़ा गई थी, बना के रख गई थी। तो आके मैंने इसमें इलायची डाल दी और थोड़ी सी गर्म कर दी, और भगवान जी का भोग लगा दूँगी यहाँ पर। तो भोग के लिए मैं मंदिर ले जाने के लिए मैंने इसमें कर ली है टिफ़िन में एक। तो अब मैं मंदिर ले जाके चढ़ा दूँगी, और युवराज को भी ले आऊँगी वहाँ से।
तो रास्ते में मंदिर पड़ता है शंकर जी का, तो देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए शंकर जी के। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग है और पूरा मतलब शिव परिवार है। तो यहीं पे मैंने भोग लगवा दिया युवराज से। तो अब मैं आ गई यहाँ घर पर और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि बाहर इतनी ठंडक रहती है। बाहर जाने के लिए तो मैंने जैकेट नहीं उतारी थी ट्यूशन कोचिंग से लौट के। तो अब मैंने चेंज कर लिए कपड़े यहाँ, क्योंकि अब कहीं बाहर जाना नहीं और बस शाम का खाना बना रही हूँ यहाँ पर। तो पापा मांग रहे थे पानी और खाना खा रहे हैं, तो मैं रोटियां भी सेक रही थी और उनको पानी देने के लिए गई। तो क्या है ना कि ठंडा पानी रहता है इतना ज़्यादा, तो थोड़ा सा मतलब गुनगुना करके ही पानी सबको इस टाइम देते हैं पीने के लिए, कि किसी को नुकसान ना करे, क्योंकि सर्दी जुकाम भी बहुत ही ठंडी में बचाना पड़ता है सबका, तो सबका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो अब यहाँ पर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, और रोटियाँ भी अगर एक दो रोटी भी एक्स्ट्रा बन जाती तो इतनी जल्दी ठंडी हो जाती, तो गरम ही गरम बनाती हूँ सबके खाने के लिए, पहले से बना के नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर खाना पीना हो गया मेरा और मैं कर देती हूँ यहाँ गैस की सफाई, और इसी के साथ फ्रेंड्स अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। तो मिलते हैं।